अस्सलाम वालेकुम जी। खुबैब कियानी कहानी विद कियानी की नई किस के साथ हाजिर। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि दो साधु एक मरतबा इकट्ठे सफ़र कर रहे थे एक जंगल में, और सफ़र के दौरान ही वो एक दरिया के किनारे जा पहुँचे। अब दरिया का बहाव बहुत तेज़ था और वो उसको पार करने के बारे में सोच रहे थे कि उनकी नज़र वहीं साथ ही मौजूद एक नौजवान खातून पर पड़ी जो काफ़ी देर से दरिया को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं रहा था और वो मदद तलब नज़रों से उनको देख रही थी। अब दोनों अपने कायद के मुताबिक एक खातून को टच करने से डरते थे या उससे बाज रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर पे जो बड़ा साधु था उसने फैसला किया कि इस खातून की मदद करनी चाहिए। उसने उस खातून को अपने कंधे पे बिठाया और उसको दरिया पार करवाया और कंधे से उतार के उससे अपना सफ़र जारी कर लिया दोबारा से। खातून भी ज़ाहिर है अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी जिस तरफ भी उसको जाना था। अब जो छोटा साधु था उसको ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मेरे जो ओल्डर साधु है, बड़ा साधु है, इसने कैसे, जब हमने तय किया हुआ हमारे अकीदे में है कि हमने किसी औरत को अपनी ज़िंदगी भर हाथ नहीं लगाना, तो उसने कैसे एक लड़की को कंधे पे बिठा लिया और फिर उसको दरिया पार करवाया। वो ये सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था, और वो अपने ध्यान से बाहर निकल आया और इसी सोच के गिर्द जो है उसकी सारी सोच मुर्तकिज़ हो गई। अब जो है 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, उसने कोई बात नहीं की और इसी के बारे में सोचता रहा। आखिर पे उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बड़े साधु से पूछा कि यार, जब हमारे अकीदे में बहुत क्लियर है कि हमने ज़िंदगी भर किसी औरत को हाथ नहीं लगाना, तो तुमने क्यों उस औरत को हाथ लगाया, उसको कंधे पे क्यों बिठा के तुमने दरिया पार करवाया। अब बड़ा साधु इस बात पे बहुत हैरान हुआ। उसने कहा मैंने उसको कंधे पे बिठाया था, दरिया के एक किनारे से बिठा के दूसरे किनारे पे जाके मैंने उसको कंधे से उतार दिया था, और इस बात को 3 घंटे गुजर चुके हैं, वो मेरे कंधे से उतर चुकी है, लेकिन 3 घंटे से तुम्हारे सर पे सवार है। तो उसको सर से उतारो और अपने सफ़र पे ध्यान दो। अब जो है छोटा साधु जो है उसने फ़ौरन से अपनी गलती का एहसास किया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर एक चीज़ के बारे में सोच रहा है और दोबारा से अपने ध्यान में वापस चला गया। वो हम सब भी कई दफ़ा इस तरह कर रहे होते अपनी ज़िंदगियों में कि हम बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ों जो हैं उनको लेकर अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं। हमें देखना चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम अपना मेंटल टाइम दे रहे हैं, क्या वो हमारा उतना मेंटल टाइम डिज़र्व करती है जितना मेंटल टाइम उसको दे रहे हैं, और क्या उस मेंटल टाइम के देने से हम एक अच्छे या पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं या नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। जब तक आप ये वैल्यूएशन करते रहते हैं, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप अपने फोकस का ध्यान रख सकते हैं, और ध्यान का ध्यान रखना ही ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। ध्यान गया तो सब कुछ चला जाता है, जर्नी ख़त्म हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने ध्यान का उससे बढ़कर भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।